स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। कोलांचल की हर छोटी बड़ी खबरों को समेटे आप देख रहे हैं अपना कोलांचल। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 28 जनवरी रविवार को आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इसके बाद कमीशन ने थर्ड पेपर यानी सामान्य ज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी। पेपर लीक होने से कैंडिडेट्स में आक्रोश है। जगह जगह कैंडिडेट्स ने प्रदर्शन किया। बीजेपी पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। जेएसएससी सीजीएल 2023 का थर्ड पेपर लीक, परीक्षा रद्द। परीक्षा की नई तिथि जल्द ही वेबसाइट पर होगी जारी। अभ्यर्थियों में आक्रोश, बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। परीक्षा से पहले वायरल हो रहे थे थर्ड पेपर के उत्तर। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का थर्ड पेपर लीक होने के बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश है। राज्य सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभ्यर्थियों का कहना है कि सालों बाद एग्जाम हुआ, उसका भी पेपर लीक हो गया। सभी छात्र छात्राओं में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। यहाँ जेएसएससी के ऊपर, जो एजेंसी है जो एग्जाम करा रही है उसके ऊपर, हेमंत सरकार के ऊपर और यहाँ क्या बोलते हैं झारखंड सरकार के ऊपर। यहाँ बेचारे बच्चे कितने कठिन से कितनी मेहनत करके एग्जाम की तैयारी करते हैं ताकि उनका भविष्य सुधरे, उनका आने वाला पीढ़ी सुधरे। लेकिन शायद ये हेमंत सरकार, ये जेएसएससी इतनी असंवेदनशील है कि छात्रों की भविष्य की कोई फिक्र नहीं है। आज यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने कुछ मांगे रखी है। सर्वप्रथम ये जो घटना घटी है, जो पेपर लीक का घटना हुआ है, इसकी सीबीआई जांच से नीचे कुछ ना हो। कहीं ना कहीं सबके संवेदनशीलता पर चोट है, कहीं ना कहीं सबके भविष्य को बर्बाद करने की बहुत बड़ी साजिश है। अब सब सारे युवा यहाँ उस आक्रोश में, रोष में यहाँ सभी आए हुए हैं और हम यहाँ हमारी मांग है कि झारखंड सरकार जो अपना बोलती है उस करनी और कथनी को बराबर करे। वो बोलती है कि कोई भी अगर कोई पैसा लीक होता है उनको 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल की सजा भी। तो अगर वो सिर्फ बोलती है या उसको करके दिखाती है, ये होना चाहिए। उधर बीजेपी ने पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि बालू, कोयला, जमीन तो लूट ही ली, अब पेपर भी बेच रहे हैं। झारखंड सरकार के लिए तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि धरती बेची, पाताल बेचा, अब बेच दिया छात्रों के भविष्य को भी। धरती यानी बालू का तो पहले ही सौदा कर चुके हैं, पाताल यानी कोयला, पत्थर, सब ये बेच चुके हैं। और अब तो प्रश्न पत्र को लीक कराकर प्रश्न पत्र की जिस तरीके से बोली लगी है, जो ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, वो लीक हो गया। तो छात्रों के भविष्य को भी ये सरकार बेच रही है। और सरकार ने माना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिर्फ सामान्य ज्ञान के जो पेपर था उसको कैंसिल किया, लेकिन हमारा मानना इस पूरे पेपर में घपलेबाजी हुई है। लगातार घपलेबाजी की शिकायतें आ रही हैं। तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करनी चाहिए और सरकार को अविलंब परीक्षा रद्द करना चाहिए। पेपर लीक होने के बाद जेएसएससी ने परीक्षा रद्द कर दी। जेएसएससी ने परीक्षा की नई तिथि जल्द ही वेबसाइट पर घोषित करने की जानकारी दी। दरअसल जेएसएससी सीजीएल की इस परीक्षा के जरिए प्रदेश सरकार के कई विभागों में 2025 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए 6.5 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे। रिपोर्ट न्यूज़ 11 भारत। जेएसएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामला अब तूल पकड़ने लगा। सैकड़ों छात्र इसके विरोध में सड़कों पर उतरे। छात्रों ने मुख्यमंत्री और जेएसएससी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने विरोध में अपने प्रश्न पत्र और एडमिट कार्ड को जला दिया। छात्रों ने सभी पेपर की परीक्षा को रद्द करते हुए 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा को भी रद्द करने की मांग की है। मेहनत करके पढ़ रहे उसके लिए तो वेस्टफुल हो गया, क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन प्री प्लानिंग खेला हुआ है, ये क्वेश्चन खरीदा हुआ है, तो फिर इतना दिन से क्यों इतना तैयारी किया जा रहा है? हर एक क्वेश्चन के लाखों लाख ये दिए जा रहे हैं, तो ऐसे तो ये चीज तो गलत है ना। इसके लिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, उसके लिए तो नाइंसाफी हो रही है।
हम लोग छात्र संगठन आज जो जुड़े हुए हैं ये हेमंत सोरेन और नीरज सिन्हा का पुतला फूकने के लिए, क्योंकि आए दिन जो हो रही है धांधली एग्जाम के गिरिडीह में जेएसएससी का पेपर लीक होने के विरोध में बीजेवाईएम के बैनर तले सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस, झामुमो और सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि जेएसएससी में हेमंत सोरेन के इशारे पर धांधली की गई। जिला अध्यक्ष रंजीत राय ने कहा है कि जब से मुख्यमंत्री ने सत्ता संभाली तब से लगातार छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। धनबाद के पुटकी में जेएसएससी की परीक्षा दे रहा फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। परीक्षा पुटकी मध्य विद्यालय में हो रही थी। फर्जी अभ्यर्थी का नाम श्यामवीर कुमार है, जो वो बिहार के नवादा से लेकर आने वाला है। श्यामवीर बिहार शरीफ के आर्यवत कुमार के बदले में परीक्षा दिया था। फर्जी अभ्यर्थी का पहचान एडमिट कार्ड में लगे फोटो के मिसमैच से हुआ है। श्यामवीर का फोटो मूल कागजात में भी मैच नहीं कर रहा था। अभ्यर्थी पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जेएसएससी परीक्षा रद्द को लेकर जैना मोड़ में भाजपा ने हेमंत सरकार का पुतला फूका है। कार्यक्रम की अध्यक्षता शेखर सिंह ने की है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, झारखंड सरकार हार हाय व छात्र विरोधी सरकार होश में आओ के नारे लगाए। वहीं दूसरी ओर परीक्षा पेपर लीक को लेकर गुस्सा और उबाल बेरमो में भी देखने को मिला है। गिरिडीह के टावर चौक के पास जेएमएम और एबीपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों ओर से जमकर नारेबाजी हुई। जेएमएम नेता जहां बाबूलाल मरांडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान टकराव का देखते हुए मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों ही पक्ष को समझा बुझा कर शांत कराया। जेएम कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई के विरोध और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की हेमंत सोरेन के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में बाबूलाल का पुतला दहन करने टावर चौक पहुंचे थे। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ता भी सीएम का पुतला दहन करने टावर चौक पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 फरवरी को प्रस्तावित धनबाद आगमन कार्यक्रम को लेकर डीसी वरुण रंजन, एसएसपी हरदीप पी जनार्दन और प्रशासन ने वरीय अधिकारियों ने सिंदरी का दौरा किया। टीम ने सिंदरी फर्टिलाइजर के हेलीपैड, सेफ हाउस, वेटिंग एरिया, हल के गेस्ट हाउस, टाटा स्टील गेस्ट हाउस, बीआईटी सिंदरी गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। 4 फरवरी को धनबाद जिले में पीएम मोदी के कार्यक्रम के अलावा 2 बड़े कार्यक्रम होने। जेएम का स्थापना दिवस है, जेएसएससी की परीक्षा भी होनी है। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का धनबाद दौरान को लेकर तैयारी है। पीएम नरेंद्र मोदी के हल सिंदरी के उद्घाटन को लेकर यह निरीक्षण किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का पहला जो एक ऑफिशियल कार्यक्रम है वो हल का सिंदरी प्लांट में रहेगा और दूसरा जो है उसके बाद एक रैली को वो संबोधित करेंगे बरवड्डा हवाई अड्डे पे। तो उसको लेकर के जो भी प्रशासनिक तैयारियां की जानी है उसको हम लोग तैयारियों को हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है तो उन चीज़ों को लेकर के भी तैयारियां की जाए। राहुल गांधी जी का भी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो भी संभावित है कि धनबाद में उसी दिन पहुंचे, तो इसको लेकर के भी हम लोग को सूचना मिली है। तो उसको लेकर के भी जो प्रशासनिक तैयारियां हैं, जो रूट चार्ट फाइनल करना है, उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का पहला जो एक 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद आ रहे हैं। यहाँ के सिंदरी उर्वरक कंपनी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम का एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसी की तैयारी शुरू हो गई। प्रशासन और पुलिस की टीम कार्यक्रम स्थल का दौरा कर जायजा ले रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अशोक।
बरवड्डा का हवाई अड्डा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो है मंच किस तरह बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि रांची से जो है टीम आई हुई है मंच बनाने के लिए। तो हम आपको ये भी नजारा दिखा रहे, देखिए ये भी एरिया बनाया गया है। ये तमाम जो है इसमें पब्लिक रहेगी और ये जो मंच है यहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी का ये भव्य मंच बनेगा और इसी मंच पे जो है तमाम जो है नेता रहेंगे, क्योंकि जाड़े का समय है और मौसम को देखते हुए तमाम चीजें व्यवस्थाएं कर दी जा रही है कि ताकि अगर शीतलहर भी पड़ती है या बारिश भी आती है तो किसी प्रकार का जो है उनको नुकसान न हो। आप इधर देखेंगे कि हाइड्रा के सहयोग से ऊपर में देखेंगे कि पूरी तरह से लेबर्स ऊपर में काम कर रहे हैं। तो यानी तमाम हम ये कहें कि मंच की तैयारी की जा रही है। बीच बीच में जो है अधिकारी यहाँ पर आके दौरा कर रहे हैं और एक एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैसे क्या करना है, कम से कम क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है। श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो हम लोग पूरा मेहनत से जोर शोर से काम करने के लिए आए। रांची का ठेकेदार लिया है, हम लोग झरिया से आए हाइड्रा लेकर के तीन गो, उसी से सेटअप बना रहे हैं, पूरा तैयारी चल रही। अभी ये जहाँ रैली वाला जगह पर जो जर्मन हैंगर बना रहा है उसका एक बार ये लोग कैसे बना रहा है उसका देखने के लिए और यहाँ पे सुरक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था करना है। पब्लिक अगर आएंगे तो पब्लिक का फ्रिस्किंग कैसे करना है, महिला लोगों का फ्रिस्किंग कैसे होना है। इसके बाद माननीय पीएम साहब का सेफ्टी सुरक्षा के लिए जो ब्लू बुक में दिया हुआ निर्देश का अनुपालन को कैसे करवाना है उसी का रिव्यू करने के लिए यहाँ पे ग्रामीण एसपी साहब के साथ और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के साथ आया हुआ है। साथ साथ पुलिस को कहाँ डिप्लॉय करना है, कहाँ ऊंचा इमारत है, कहाँ डिप्लॉयमेंट का ज़रूरत है, वो सब का आकलन हम लोग किया है। उसके साथ साथ जो बाहर से आने वाला लोगों का गाड़ी का पार्किंग कहाँ करेंगे, ट्रैफिक को कहाँ डाइवर्ट करेंगे, उसका भी एक ट्रैफिक प्लान भी हम लोग बना रहा है। यानी पुलिस के लिए टफ है, लेकिन एसएसपी ने कहा कि इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं हमने कर दिया है और इसके साथ साथ तमाम पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि किसको कहाँ रहना है। अब यह देखना होगा कि जो 4 तारीख को जिस तरह धनबाद में कार्यक्रम होने वाला है इस पे राज्य का नहीं बल्कि देश की निगाहें टिकी रहेंगी। न्यूजीलैंड भारत के लिए धनबाद से अशोक कुमार। 4 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का धनबाद में स्थापना दिवस है। जेएमएम इसके लिए विशेष तैयारी कर रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को हर वे हथियार के साथ अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का निर्देश देगा। 4 फरवरी को ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। जेएमएम नेता कहते हैं कि पीएम को इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस प्रकार हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार परेशान कर रही है उसके खिलाफ लोगों में उबाल है, जिसका असर दिखेगा। इस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को जो आप देख रहे हैं कि आए दिन सरकार को किस तरह से बाधित किया जा रहा है उसको जवाब देने के लिए अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो है कमर कस लिए हैं और उसी को तैयारी के लेके आज धर्मशाला में बैठक चल रही है। निश्चित तौर से बोकारो जिला से हजारों की संख्या में लोग वहां जाने का काम करेंगे और इस बार एक अलग अंदाज में जाएंगे लोग, हर वे हथियार के साथ में, दल बल के साथ में। और जो प्रधानमंत्री का जो धनबाद में कार्यक्रम आयोजन किया गया है इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार धनबाद के झरिया में हाईवा की चपेट में आया एक युवक गंभीर हालत में इलाज के लिए भेजा गया। एसएनएमएमसीएच आक्रोशित लोगों ने झरिया केंदुआ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। झरिया पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह जाम हटाया। धनबाद में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जेडीयू के बिहार में सरकार बनने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी के मिलने से बिहार राज्य में डबल इंजन की सरकार बन गई, जिससे विकास का मार्ग बनेगा। इसके बाद झारखंड में जेडीयू मजबूत होगा और आने वाले चुनाव में जेडीयू को लाभ मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग जदयू का 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं और हम लोग नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं और पूरे झारखंड में प्रदेश धनबाद जिला जनता दल की तरफ से नीतीश कुमार को बधाई है। झारखंड में भी धनबाद जिला में भी हम लोग पार्टी का मनोबल हाई हो गया है और एनडीए के तहत हम लोग अब काम करें। श्री नीतीश कुमार जी
गिरिडीह के गांडे प्रखंड के धोबिया मोड़ पर आज सुपार्टी की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में 3 से 10 फरवरी तक घर घर जाकर लोगों के बीच आजसू के सिद्धांतों के बारे में बताने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर आजसू पार्टी के कई लोग उपस्थित रहे। हमारे सुप्रीमो माननीय सुरेश कुमार महतो जी का ये निर्देश हुआ कि गांडे विधानसभा में चूल्हा प्रमुख और हर पंचायत में सब पंचायत का गठन कर लेना, सारे पंचायत में जाके प्रभारियों का गठन करके भेजना। कुल मिला के हम लोग का टारगेट यहाँ कम से कम 15,000 कार्यकर्ता तैयार करना जो सक्रिय रूप से काम कर सके। और हम लोग को निर्देश जो मिला है भाई कि चूल्हा प्रमुख, ग्राम प्रभारी, बूथ प्रभारी, इन लोगों के साथ समीक्षा बैठक एक एक गांव में करना। और हमारे जितने भी प्रभारी के प्रभारी भी दे रहे हैं, एक एक बेंगावा से गांडे बाजार स्थित कामदेव ज्वेलर्स के संचालक कामदेव स्वर्णकर के साथ सोमवार को गांडे थाना एसआई बिंदु राम द्वारा दुकान में घुसकर मारपीट करने व धमकी देने के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर गए और एसआई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। करीब 1 घंटे बाद वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ वार्ता तथा एसआई के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन पर जाम हटाया गया। धनबाद के कतरास में राहुल चौक के पास तिरुपति हार्डवेयर दुकान में आग लग गई। देखते देखते आग ने भयावह रूप ले लिया, ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिसके बाद सूचना पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। इस आगलगी में 70 लाख रुपए की संपत्ति खाक होने की आशंका जताई जा रही है। शटर गिरा के देखे, बस शटर गिरा के हम गाड़ी पास गए, तब तक देखे कि धुआं निकल रहा है और जैसे शटर उठाए थे देखे पूरा आग कस के मुंह में मारने लगा। तब लोग हम पीछे भाग गए, बचाने का मौका ही नहीं दिया कि हम लोग कुछ बचा सके। तिरुपति आयरन स्टोर था, सैनिटरी का दुकान था, पतरास राहुल चौक में। 70 लाख आग बुझाने के लिए हम लोग पतरास थाना परिवार को खबर दिए, फिर आपका दमकल उमकल आए, सब बुझाने में कोशिश में लगे हुए। आग लगी है, अब पहुंचा, सूचना की जानकारी मिली, तुरंत हम बगमारा से रस करके मालिक से बात हुई है, बोले कि सारा सामान मेरा जो भी हार्डवेयर का था वो जल गया। उनका शटर गिरा है, शटर गिरा के देखे, बस शटर गिरा के हम गाड़ी पास गए, तब तक देखे कि धुआं निकल रहा है और जैसे शटर उठाए थे देखे पूरा आग कस के मुंह में मारने लगा। तब लोग हम पीछे भाग गए, बचाने का मौका ही नहीं दिया कि हम लोग कुछ बचा सके। तिरुपति आयरन स्टोर था, सैनिटरी का दुकान था, पतरास राहुल चौक में। 70 लाख आग बुझाने के लिए हम लोग पतरास थाना परिवार को खबर दिए, फिर आपका लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।